अल्लामा इकबाल एक बहुत बड़ा नाम है। उनकी शायरी और विचारों ने उन्हें एक महान शख्सियत बना दिया है। वो पाकिस्तान के नेशनल पोएट हैं। उनकी कविताओं ने पाकिस्तान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंडिया में पैदा हुए उनके शब्दों ने लाखों लोगों को इंस्पायर किया। सियालकोट में जन्मे, उन्होंने अपनी शिक्षा लाहौर और यूरोप में प्राप्त की। इकबाल एक फिलोसोफर और विजनरी थे। उनकी लेखनी में गहराई और दूरदर्शिता थी जो आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उन्हें पोएट ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। उनकी कविताओं में पूर्वी संस्कृति और सभ्यता की झलक मिलती है। इकबाल की पोएट्री ने उम्मीद जगाई। उनकी कविताओं ने युवाओं को एक नई दिशा दी और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने इंडिया के मुसलमानों के लिए आवाज उठाई। उनके भाषणों और लेखों ने मुसलमानों को एकजुट किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक अलग होमलैंड का सपना देखा। यह सपना पाकिस्तान बना। उनकी दृष्टि ने एक नए राष्ट्र की नींव रखी। इकबाल की राइटिंग्स पावरफुल है। उनकी लेखनी में एक अद्वितीय शक्ति है जो आज भी लोगों को प्रभावित करती है। ये फेथ, आइडेंटिटी और फ्रीडम के बारे में बात करती है। उनकी कविताओं में स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की भावना झलकती है। उन्होंने मुसलमानों को सेल्फ रिलायंस अपनाने के लिए कहा। उनका मानना था कि आत्मनिर्भरता ही सच्ची स्वतंत्रता है। वो एजुकेशन की पावर में बिलीव करते थे। उनका मानना था कि शिक्षा ही समाज को प्रगति की ओर ले जा सकती है। आज भी इकबाल के शब्द लोगों के दिलों में हैं। उनकी कविताएं और विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। वो होप और स्ट्रगल के सिंबल हैं। उनकी जीवन यात्रा और संघर्ष ने उन्हें एक आदर्श बना दिया है। उनकी लेगेसी आज भी बॉर्डर्स के पार लोगों को इंस्पायर करती है। उनकी कविताएं और विचार विश्व भर में लोगों को प्रेरित करते हैं। मोहम्मद इकबाल का जन्म सियालकोट, इंडिया में 1877 में हुआ था। उनका परिवार कश्मीरी था। वो अपनी पायटी और लर्निंग के लिए जाने जाते थे। इकबाल की शुरुआती एजुकेशन ट्रेडिशनल थी। उन्होंने कुरान और इस्लामिक टीचिंग्स पढ़ी। उन्होंने उर्दू और फारसी लिटरेचर भी सीखा। बाद में इकबाल स्कॉच मिशन कॉलेज, सियालकोट गए। उन्होंने पढ़ाई में बहुत अच्छा किया। उन्हें फिलॉसफी और लिटरेचर में इंटरेस्ट आने लगा। इकबाल गवर्नमेंट कॉलेज, लाहौर में पढ़ने गए। उन्होंने फिलॉसफी, इंग्लिश लिटरेचर और लॉ में डिग्रीज ली। उनकी एजुकेशन ने उनके वर्ल्ड व्यू और राइटिंग को शेप किया। इकबाल का पोएटिक जर्नी उनकी यूथ में शुरू हुआ। उन्होंने उर्दू और फारसी में लिखा। उनकी अर्ली पोएम्स रोमांटिक और लिरिकल थीं। समय के साथ इकबाल की पोएट्री इवॉल्व हुई। उन्होंने सोशल और पॉलिटिकल थीम्स पर लिखना शुरू किया। उन्होंने इंडिया में मुसलमानों की प्लाइट के बारे में लिखा। इकबाल की पोएम्स पैशन से भरी थीं। उन्होंने मेटाफॉर्स और इमेजरी का यूज किया। उन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री और फिलॉसफी से इंस्पायरेशन ली। उनकी मेजर वर्क्स में बांग ए दरा, बाले जिब्रील और जर्ब ए कलीम शामिल है। इन पोएम्स ने उन्हें अपने टाइम के लीडिंग लिटरेरी फिगर के रूप में एस्टैब्लिश किया। इकबाल की पोएट्री ने भारतीय मुसलमानों की एंजाइटीज को आवाज दी। उन्हें ब्रिटिश रूल में डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। वे मार्जिनलाइज्ड और पॉलिटिकली पावरलेस महसूस करते थे। इकबाल ने मुस्लिम अवेकनिंग का आह्वान किया। उन्होंने उन्हें अपनी लॉस्ट ग्लोरी वापस पाने के लिए कहा। उन्होंने एजुकेशन, सेल्फ रिलायंस और यूनिटी पर जोर दिया। उन्होंने कास्ट सिस्टम की इनइक्वालिटीज की आलोचना की। उन्होंने पुअर और मार्जिनलाइज्ड लोगों पर होने वाले ऑपरेशन की निंदा की। उनकी पोएट्री इंस्पिरेशन का सोर्स बन गई। इसने मुसलमानों में प्राइड और आइडेंटिटी की भावना जगाई। वो होप और रेजिस्टेंस के सिंबल बन गए। सेक्शन 5, एक नए सवेरे का सपना। इकबाल ने भारतीय मुसलमानों के लिए एक अलग होमलैंड का सपना देखा। उनका मानना था कि यही उनके राइट्स और आइडेंटिटी की रक्षा करने का ओनली वे है। 1930 में इलाहाबाद एड्रेस में इकबाल ने अपना आइडिया पेश किया। उन्होंने इंडिया के अंदर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट का प्रपोजल रखा। इकबाल का विजन कई लोगों को अच्छा लगा। इसने पाकिस्तान मूवमेंट की नींव रखी। वे इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में एक की फिगर बन गए। हालांकि इकबाल की 1938 में डेथ हो गई, लेकिन उनके आइडियाज जिंदा रहे। 7 साल बाद पाकिस्तान बना। उनका मुस्लिम होमलैंड का सपना हकीकत बन गया। सेक्शन 6, इतिहास में दर्ज एक विरासत।
यह विरासत सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक पूरे युग की है। अल्लामा इकबाल की लेगेसी बहुत गहरी है। उनकी कविताओं और विचारों ने न केवल साहित्यिक जगत को प्रभावित किया बल्कि सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। उन्हें इंडिया और पाकिस्तान दोनों में सम्मान दिया जाता है। उनकी कविताओं ने दोनों देशों के लोगों को एकजुट किया और एक साझा सांस्कृतिक धरोहर का निर्माण किया। उनकी पोएट्री आज भी पढ़ी और सेलिब्रेट की जाती है। उनकी कविताओं में जो गहराई और भावना है वह आज भी लोगों के दिलों को छूती है। पाकिस्तान में वो नेशनल पोएट हैं। उनकी कविताओं ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी और लोगों को प्रेरित किया। उनका बर्थडे एक नेशनल हॉलिडे है। हर साल 9 नवंबर को इकबाल डे के रूप में मनाया जाता है, जिसमें लोग उनकी याद में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उनका पोर्ट्रेट करेंसी नोट्स और पोस्टेज स्टैम्प्स पर दिखाई देता है। यह उनके प्रति सम्मान और उनकी महत्ता को दर्शाता है। यूनिवर्सिटीज, लाइब्रेरीज और हॉस्पिटल्स उनके नाम पर है। यह उनके योगदान और प्रभाव को मान्यता देने का एक तरीका है। उनकी टीचिंग्स करिकुलम का पार्ट है। उनकी कविताओं और विचारों को छात्रों को पढ़ाया जाता है ताकि वे उनके संदेशों को समझ सकें। उनका सेल्फ रिलायंस और प्रोग्रेस का मैसेज आज भी रेलेवेंट है। उनकी कविताओं में जो आत्मनिर्भरता और प्रगति का संदेश है वह आज भी लोगों को प्रेरित करता है। इकबाल को इंडिया में भी याद किया जाता है। उनकी कविताओं और विचारों ने भारतीय समाज पर भी गहरा प्रभाव डाला है। सियालकोट में उनका बर्थ प्लेस एक हेरिटेज साइट है। यह स्थान उनके जीवन और कार्यों की याद दिलाता है और पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। उनकी पोएट्री यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। उनके विचारों और कविताओं को छात्रों के बीच फैलाने के लिए विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्हें शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज के सिंबल के रूप में देखा जाता है। उनकी कविताओं ने विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों को एकजुट किया है। सेक्शन 7, आधुनिक समय में इकबाल के शब्द। अल्लामा इकबाल का मैसेज आज भी रेलेवेंट है। उनकी कविताएं और विचार आज के युवाओं को प्रेरित करते हैं, उन्हें सोचने पर मजबूर करते हैं कि वे अपने समाज में क्या बदलाव ला सकते हैं। उनका एजुकेशन, सेल्फ रिलायंस और सोशल जस्टिस पर जोर कंटेम्पररी इश्यूज से मेल खाता है। इकबाल ने हमेशा शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण साधन माना, जिससे व्यक्ति और समाज दोनों का विकास हो सकता है। उनकी पोएट्री आज भी इंस्पायर करती है। उनकी कविताओं में जो भावनाएं और विचार हैं, वे आज भी लोगों के दिलों को छूते हैं और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यह दुनिया भर के मुसलमानों के चैलेंजेस के बारे में बात करती है। इकबाल ने अपने समय के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर गहराई से विचार किया और अपने शब्दों के माध्यम से उन्हें व्यक्त किया। उनके शब्द एडवर्सिटी के समय में होप देते हैं। जब भी हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, इकबाल के शब्द हमें साहस और धैर्य प्रदान करते हैं। इकबाल का एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी का विजन अभी भी एक गोल है। उनकी कविताएं और विचार हमें याद दिलाते हैं कि हमें एक न्यायपूर्ण और समान समाज के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। उनका इंटरफेथ हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग का आह्वान पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के समय में जब दुनिया में विभाजन और असहमति बढ़ रही है, इकबाल का संदेश हमें एकजुटता और समझ की ओर प्रेरित करता है। उनका मैसेज बॉर्डर्स से परे है। इकबाल के विचार और कविताएं केवल एक देश या समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि वे पूरी मानवता के लिए हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि वर्ड्स में इंस्पायर करने, चैलेंज करने और चेंज लाने की पावर होती है। इकबाल के शब्द हमें सोचने, समझने और कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि हम एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकें। सेक्शन 8, 2 राष्ट्रों को जोड़ना। अल्लामा इकबाल की लेगेसी इंडिया और पाकिस्तान के बीच की डिवाइड को ब्रिज करती है। वो एक शेयर्ड कल्चरल आइकॉन है, एक कॉमन पास्ट के सिंबल। उनकी पोएट्री पॉलिटिकल बाउंड्रीज से परे है। यह दोनों नेशंस की शेयर्ड हिस्ट्री और कल्चरल हेरिटेज के बारे में बात करती है। इकबाल का यूनिटी और ब्रदरहुड का मैसेज दोनों तरफ रेजोनेट करता है। वो हमें डायलॉग और अंडरस्टैंडिंग की इंपॉर्टेंस याद दिलाते हैं। उनकी लेगेसी हमें डिफरेंसेस से परे देखने के लिए एनकरेज करती है। यह हमें उन वैल्यूज की याद दिलाती है जो हमें यूनाइट करती है: ह्यूमैनिटी, कंपैशन और जस्टिस की परस्यूट। सेक्शन 9, कंक्लूजन। अल्लामा इकबाल की अटूट भावना। अल्लामा इकबाल एक विजनरी थे। वो एक पोएट, फिलोसोफर और लीडर थे। उनके शब्दों ने एक नेशन के स्पिरिट को इग्नाइट किया।
सियालकोट में उनकी हम्बल बिगिनिंग से लेकर हिस्ट्री पर उनके प्रोफाउंड इम्पैक्ट तक इकबाल की लाइफ एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने दिखाया कि आइडियाज में डेस्टिनीज को शेप करने की पावर होती है। उनकी पोएट्री आज भी रेजोनेट करती है। यह ह्यूमन स्पिरिट की फ्रीडम, जस्टिस और सेल्फ डिस्कवरी की यर्निंग के बारे में बात करती है। अल्लामा इकबाल की लेगेसी वर्ड्स की पावर का प्रमाण है। उनका होप, फेथ और एक्शन का मैसेज जनरेशंस को इंस्पायर करता रहेगा।